कभी सोचा है किसी को याद करना सिर्फ याद करना नहीं होता। कभी कभी किसी का नाम दिल में ऐसे उतर जाता है जैसे किसी पवित्र किताब की आयत, जिसे पढ़ा नहीं जाता, जिसे जिया जाता है। और तब दिल से एक ही आवाज़ उठती है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। सूफी फ़कीर कहते हैं, इश्क कोई साधारण भावना नहीं है। इश्क दरअसल एक जिक्र है। जिक्र का मतलब है परमात्मा को बार बार याद करना। लेकिन सच्चे प्रेम में यह याद करना भी नहीं पड़ता, याद अपने आप ही होने लगती है। जैसे सांस चलती है वैसे ही दिल में प्रिय का नाम चलता रहता है। और तभी तो कहा गया है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। आयत क्या होती है? आयत वह पंक्ति है जिसमें सत्य छुपा होता है, जिसे पढ़कर दिल जाग जाता है। सूफी कहते हैं, जब प्रेम सच्चा हो जाता है तो प्रिय का चेहरा भी एक आयत बन जाता है। उसमें इंसान परमात्मा की झलक देखने लगता है। इसलिए गीत कहता है, कायम तू हो गई है रिवायत की तरह। यानी अब यह प्रेम क्षणिक नहीं रहा, यह परंपरा बन गया है। एक ऐसी परंपरा जो सांसों में बस जाती है। सच्चा प्रेम समय से भी गहरा होता है। इसलिए गीत कहता है, मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह। लेकिन यह आदत दुनियावी आदत नहीं है। यह वह आदत है जो सूफी संतों को हो जाती है, जब उनका दिल हर पल अपने माशूक को याद करता है। फिर चाहे वे बाजार में हो या जंगल में, उनके दिल में बस एक ही नाम गूंजता रहता है। सूफी कवि रूमी कहते हैं, इश्क दुनिया का सबसे छोटा शब्द है, लेकिन इसमें पूरी कायनात छुपी हुई है। और यही बात गीत में भी कही गई है। कहती है इश्क दुनिया जिसे, इस एक लफ्ज़ में ही छुपी कायनात है। सोचिए, एक शब्द इश्क, लेकिन उसमें आसमान भी है, धरती भी है और इंसान की रूह भी है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह इंसान को बदल देता है। दिल में एक अजीब सी शांति उतर आती है। इसलिए गीत कहता है, मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है। सूफी भाषा में इसे सुकून दिल कहते हैं। जब प्रिय की याद दिल को बेचैन नहीं करती बल्कि शांत कर देती है। और तब प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं रहता, वह इबादत बन जाता है। इसलिए गीत में कहा गया है, तेरा जिक्र हो रहा है इबादत की तरह। यानी अब प्रिय का नाम लेना भी प्रार्थना जैसा हो गया है। जैसे मंदिर में मंत्र जपे जाते हैं, वैसे ही दिल में प्रिय का नाम जपा जा रहा है। यही सूफी इश्क की सबसे बड़ी पहचान है, जहाँ प्रेमी प्रेम में इतना डूब जाता है कि प्रेमी और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं बचती। फिर हर सांस इबादत बन जाती है, हर धड़कन जप बन जाती है और हर याद एक आयत बन जाती है। और तब दिल में से बस एक ही आवाज़ आती है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। क्योंकि जिसे सच्चा प्रेम मिल गया है, उसे परमात्मा का रास्ता मिल गया है। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा गीत होगा जिसे सुनते ही दिल में एक अजीब सी शांति उतर आती है और ऐसा लगता है जैसे वह गीत परमात्मा की याद दिला रहा हो। अगर ऐसा कोई गीत है तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है अगली आध्यात्मिक कहानी उसी गीत से शुरू हो।